पृथ्वी का वजन 60 लाख करोड़ टन है, फिर भी वह नीचे क्यों नहीं गिरती? यह सवाल तुमने शायद बचपन से पूछा होगा, लेकिन आज मैं तुम्हें एक सच बताऊंगा। पृथ्वी वास्तव में लगातार गिर रही है और वह 4 अरब 60 करोड़ वर्षों से गिर रही है। बस फर्क इतना है कि वह नीचे नहीं गिर रही, बल्कि सूर्य की ओर गिर रही है। और उससे भी अजीब बात यह है कि वह 4 अरब 60 करोड़ वर्षों से सूर्य का पीछा कर रही है। ब्रह्मांड में नीचे नाम की कोई चीज नहीं। सबसे पहले मैं तुम्हें एक कठोर सच पाना चाहता हूं। ब्रह्मांड में नीचे जैसा कोई विचार ही नहीं है। जब नीचे ही नहीं है तो ऊपर भी नहीं है। तो सवाल उठता है, जब नीचे नहीं है तो पृथ्वी इधर उधर क्यों नहीं उड़ जाती? वह आराम से सूर्य के चारों ओर ही क्यों घूमती रहती है? सूर्य ने अंतरिक्ष में एक अदृश्य गड्ढा बना दिया है। इसका उत्तर सुनकर तुम्हारी रीढ़ में सिहरन दौड़ सकती है, क्योंकि सूर्य ने पृथ्वी के नीचे एक अदृश्य गड्ढा खोद रखा है। यह कोई रूपक नहीं है, यह सच है। इस गड्ढे का वैज्ञानिक नाम है स्पेस टाइम वक्रता, समय स्थान का मुड़ना, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 में अपने सामान्य सापेक्षता सिद्धांत में बताया था। न्यूटन से आइंस्टीन तक तुम सोच सकते हो। अंतरिक्ष तो खाली है, उसमें गड्ढा कैसे बन सकता है? यही वह जगह है जहां आइंस्टीन न्यूटन से भी अधिक क्रांतिकारी साबित हुए। 300 से अधिक वर्ष पहले न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। कहानी है कि एक सेब उनके सिर पर गिरा और उन्होंने सोचा, सेब नीचे क्यों गिरता है? उनका उत्तर था, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी ओर खींचता है। यह उत्तर सही था, लेकिन न्यूटन स्वयं नहीं जानते थे कि गुरुत्वाकर्षण असल में क्या है। वह कैसे हवा, निर्वात और करोड़ों किलोमीटर की दूरी पार करके वस्तुओं को खींच लेता है? यह सवाल वैज्ञानिकों को 200 वर्षों तक परेशान करता रहा। आइंस्टीन का चौंकाने वाला विचार, फिर आइंस्टीन आए और उन्होंने कहा, यदि एक कंचे को क्षैतिज गति दी जाए तो वह सीधे गड्ढे में नहीं गिरेगा, बल्कि उसके चारों ओर घूमेगा। यही पृथ्वी और सूर्य का संबंध है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,30,000 गुना अधिक है। उसने अपने आसपास के समय स्थान को गहराई तक मोड़ दिया है। पृथ्वी उस गड्ढे में फिसलती हुई चल रही है। हम इस फिसलन को परिक्रमा कहते हैं। इसलिए पृथ्वी सूर्य द्वारा खींची नहीं जा रही, वह मुड़े हुए समय स्थान में सीधी रेखा पर चल रही है। लेकिन क्योंकि स्थान मुड़ा हुआ है, सीधी रेखा चलती चलती वृत्त बन जाती है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इस सिद्धांत की पुष्टि 1919 में हो चुकी थी। पृथ्वी सूर्य में क्यों नहीं गिरती? अब सवाल उठता है, यदि पृथ्वी सूर्य की ओर फिसल रही है तो वह उसमें गिर क्यों नहीं जाती? उत्तर है, पृथ्वी की क्षैतिज गति। याद है वह कंचा? यदि उसमें गति न हो तो वह सीधे गड्ढे में गिर जाएगा। यदि उसमें पर्याप्त गति हो तो वह घूमता रहेगा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा प्रति सेकंड 29.78 किलोमीटर की गति से करती है। तुलना के लिए, एक गोली की गति लगभग प्रति सेकंड 1 किलोमीटर होती है। शून्य हो जाए तो लगभग 65 दिनों में वह सूर्य से टकरा जाएगी। उससे पहले महासागर उबलेंगे, वायुमंडल जल जाएगा और कुछ ही दिनों में सभी जीव समाप्त हो जाएंगे। लेकिन चिंता मत करो, ऐसा होना लगभग असंभव है। अंतरिक्ष लगभग पूर्ण निर्वात है, नन हवा, नन घर्षण, नन प्रतिरोध। पृथ्वी को जो गति 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले मिली, वह आज तक लगभग बनी हुई है। पृथ्वी की गति कहां से आई? इसका उत्तर हमें सौर मंडल के जन्म में मिलता है। 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले आकाशगंगा के एक कोने में गैस और धूल का एक विशाल बादल था। इसे प्रारंभिक निहारिका कहा जाता है। यह बादल अपने गुरुत्व से सिकुड़ने लगा और घूमने लगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड की वस्तुओं में प्रारंभ से ही कोणीय संवेग होता है।